Hello everyone, welcome to the channel Anand and you are watching the series Vocabulary with Mnemonics Impossible to Forget। आज का पहला वर्ड होने वाला है दोस्तों शिर्क। आज का पहला वर्ड है शिर्क एंड शिर्क वर्ड को आप रिलेट करिए एक शार्क से। एक शार्क से आप एक शार्क से क्या कभी मिलना चाहेंगे? कभी नहीं। आप शार्क से हमेशा क्या करना चाहेंगे? भागना चाहेंगे। आप एक शार्क मछली को, आप एक शार्क को अवॉइड करेंगे क्योंकि आपको आपकी जान प्यारी है दोस्तों। शार्क को आप अवॉइड करेंगे, वेड करेंगे, आप डॉज करना चाहेंगे। ठीक है, आप शार्क से डॉज करना चाहेंगे। तो शिर्क मतलब का कहीं ना कहीं मतलब ऐसे निकल के आ रहा है टू अवॉइड समथिंग, टू अवॉइड समथिंग, टू अवॉइड, अवॉइड बोल सकते हैं, डॉज बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं दोस्तों? और बोल सकते हैं इवेड बोल सकते हैं, इवेड, टू अवॉइड, डॉज, इवेड समथिंग। तो ऐसे आप याद रखिएगा शिर्क वर्ड, रिलेट करिए इसको शार्क से। शार्क को आप क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे। आज का सेकंड नंबर का हमारा वर्ड है दोस्तों विदहोल्ड। विदहोल्ड, विदहोल्ड वर्ड को याद रखने से पहले बनाते हैं पहले इसका एक निमोनिक, देखते हैं इसका एक निमोनिक, इसकी ट्रिक। देखिए, आपने अपने दोस्त को बोला कि मेरा आईफोन पकड़ना, थोड़ी देर के लिए मेरा आईफोन पकड़ना। तो मतलब आपने बोला होल्ड माय आईफोन, होल्ड माय आईफोन। बट अब आपका दोस्त आपका आईफोन वापस नहीं दे रहा है, तो आप बोलेंगे अरे यार तुम कैसे दोस्त हो यार, मैंने तुमको अपना आईफोन दिया होल्ड करने के लिए, अब तो तुम विद होल्ड ही कर रहे हो। मैंने तुमको अपना आईफोन दिया होल्ड करने के लिए, होल्ड फॉर अ सेकेंड, है ना? अब आप उसको विद होल्ड ही करने लगे हो। तो विद होल्ड का मतलब होता है रिफ्यूज टू हैंड ओवर। विदहोल्ड का मतलब हो जाएगा रिफ्यूज टू हैंड ओवर, मतलब किसी और की चीज आप हैंड ओवर नहीं कर रहे हो उसको। या फिर टू कीप अदर्स थिंग आप बोलिए, टू कीप अदर्स थिंग। इन दिस वे वी कैन रिमेंबर द वर्ड विदहोल्ड। चलिए दोस्तों, तीसरा वर्ड जो है आज का वो है जेस्ट। एंड जेस्ट वर्ड साउंड्स लाइक फेस्ट। फेस्ट जानते हैं? हमारे कॉलेज वगैरह में फेस्ट होते हैं, बढ़िया छुट्टी हो जाती है क्लासेस की, हम फेस्ट को एंजॉय करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, गेम्स वगैरह खेलते हैं। तो जेस्ट रिलेटेड टू फेस्ट, जेस्ट, फेस्ट, जेस्ट, फेस्ट। आप आपके कॉलेज में अगर फेस्ट होगा तो आप क्या हो जाएंगे? बताइए, आप क्या हो जाएंगे? आप काफी खुश होंगे ना, मतलब आपके अंदर एक इंथुसियाज्म आ जाएगा, है ना? यू विल हैव अ ग्रेट अमाउंट ऑफ इंथुसियाज्म इन योरसेल्फ। ठीक है, तो जेस्ट का मतलब दोस्तों यहाँ पे हो जाता है अ ग्रेट, a great amount, a great amount of, a great amount of enthusiasm। समझ रहे हैं ना दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का फोर्थ नंबर का हमारा वर्ड है फायर। फायर, फायर वर्ड इज समहाउ रिलेटेड टू द वर्ड फायर। और ये सुनाई भी कैसा देता है? फायर, जैसे हम बोल रहे हैं फायर, तो फायर, और जनरली ये जो फायर है ये एक ऐसी फायर है जिसको हम किसी के डेड बॉडी को जलाने के लिए यूज करते हैं। मतलब अंतिम संस्कार में जो हम चिता वगैरह बनाते हैं उसको हम फायर बोलते हैं। तो फायर का दोस्तों यहाँ पे मतलब होने वाला है वुड हीप्ड फॉर बर्निंग डेड। आपने लकड़ियां इकट्ठा करी है किसी डेड बॉडी को उसका अंतिम संस्कार करने के लिए, वुड हीप्ड फॉर डेड। चलिए आज का फिफ्थ वर्ड देखते हैं रिकर्सिव। रिकर्सिव, एंड रिकर्सिव वर्ड साउंड्स लाइक रीअकर, रीअकर, रीअकर। एंड रिकर्सिव वर्ड साउंड्स लाइक रीअकर, मतलब कोई चीज रीअकर कर रही है बार बार। तो रिकर्सिव वर्ड का दोस्तों मतलब होता है रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ अ प्रोसीजर। आप कभी कभी किसी प्रोसीजर को बार बार रिपीट करते हैं, है ना? तो हम यहाँ पे बोलेंगे रिपीटेड एप्लीकेशन, रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ ए प्रोसीजर। तो in this way we can remember the word recursive, recur, reoccur, reoccur, repeated से related हो गया ये word। तो हम यहाँ पे recursive का मतलब हो जाएगा repeated application of a procedure। दोस्तों आज का सिक्स नंबर का हमारा वर्ड है सरमाइज। एंड सरमाइज वर्ड साउंड्स लाइक माइस। माइस, माइस मतलब होता है दोस्तों चूहा। माइस का मतलब होता है चूहा। तो जो चूहे होते हैं ना वो बड़े सरमाइस होते हैं, मतलब वो सरमाइस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? जितने भी चूहे होते हैं वो सरमाइस कर लेते हैं कि चीज कहाँ रखा है। अब आप मतलब समझ ही गए होंगे। तो सरमाइस का यहाँ पे मतलब हो जाएगा टू गेस समथिंग। तो सरमाइस, माइस, माइस बड़े सरमाइस होते हैं, मतलब वो गैस कर लेते हैं, टू गैस कर लेते हैं, है ना? अ, और इसको आगे और भी बोलेंगे हम, टू गेस समथिंग इज ट्रू, मतलब ये पता कर लेंगे कि क्या है, कुछ सच्चाई के बारे में आप पता कर लेंगे ना, गैस कर लेंगे। और माइस सच्चाई पता कर लेते हैं कि चीज वास्तव में रखा है तो रखा कहाँ है। तो माइस कैन सरमाइज टू गेस समथिंग इज ट्रू। चलिए दोस्तों, सेवंथ नंबर का आज का हमारा वर्ड है डेप्लोरेबल। डेप्लोरेबल, डेप्लोरेबल वर्ड्स आप ऐसा समझिए कि ये एक्सप्लोरेबल वर्ड का जस्ट अपोजिट है। एक्सप्लोरेबल,
अच्छा, किसी भी चीज को हम एक्सप्लोर कब करते हैं, उसके बारे में और जानते क्यों है? क्योंकि वो चीज हमको पसंद है। लेकिन जो डेप्लोरेबल वर्ड है, ये नेगेटिव सेंस में लेके जा रहा है यहाँ पे। और डेप्लोरेबल का मतलब होता है कोई चीज बहुत बुरी है, बैड इनफ। तो डेप्लोरेबल का मतलब हो जाएगा बैड इनफ। बैड इनफ। बैड इनफ बहुत बुरी चीज है, इसलिए आप उसको एक्सप्लोर नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि वो एक्सप्लोरेबल नहीं है, वो डेप्लोरेबल है। एक्सप्लोर क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो अच्छा नहीं है, वो एक्सप्लोरेबल नहीं है, मतलब वो डेप्लोरेबल है। तो डेप्लोरेबल का मतलब हो जाएगा बैड इनफ, और इसका एक सिनोनिम भी होता है अनफॉर्चुनेट, आप इसको बोलेंगे अनफॉर्चुनेट, ये इसका एक सिनोनिम है। आज का 8th नंबर का हमारा वर्ड है एश्योरिएंट। एश्योरिएंट, एश्योरिएंट, तो इसको ऐसे रिलेट करिए कि आपकी मम्मी ने आपसे पूछा कि आपको भूख लगी है, तो आपने बोला यस आई एम श्योर दैट आई एम एश्योरिएंट। यस आई एम श्योर दैट आई एम एश्योरिएंट। दोस्तों, एश्योरिएंट का मतलब होता है वेरी हंग्री। एश्योरिएंट का मतलब होता है वेरी हंग्री, और जनरली आप ऐसे ही बोलते हैं दैट दैट आई एम श्योर दैट आई एम फीलिंग एश्योरिएंट, ऐसे आप बोलिए, ठीक है। तो आज का 9th नंबर का वर्ड देखते हैं। आज का 9th नंबर का वर्ड है दोस्तों ट्रांसफिक्स्ड। ट्रांसफिक्स्ड, इसको ऐसे रिलेट करते हैं। पहले देखिए, ट्रेन को हमने फिक्स कर दिया है। अच्छा, ट्रेन को हमने फिक्स किया क्यों? क्योंकि ट्रेन चल नहीं रही थी। ट्रेन क्या हो गई थी? चल नहीं रही थी। तो ये ट्रांसफिक्स्ड वर्ड को आप ऐसे रिलेट करिए, ट्रेन चल नहीं रही थी, इसलिए तो आप उसको फिक्स करेंगे ना कि ट्रेन को फिक्स कर दो। रेलगाड़ी को, ट्रेन को फिक्स कर दो, लेकिन वो चल नहीं रही है अभी, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। तो ट्रांसफिक्स्ड का मतलब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर टू मेक समवन, टू मेक समवन अनेबल टू मूव, अनेबल टू मूव। और जनरली हम ट्रांसफिक्स्ड वर्ड ऐसे यूज करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम किसी की शादी में गए, तो शादी में जो कपल होते हैं, कई बार हम उनको देख के बिल्कुल एक जगह खड़े से हो जाते हैं, बस उनको देखते रहते हैं, क्योंकि वो हमको बड़े अच्छे लगते हैं कपल, तो हम उनको देखते रहेंगे। और हम बिल्कुल, आप ये बोल सकते हैं आप सरप्राइज हैं उनको देख के, ठीक है, आप सरप्राइज हैं, तो आप यहाँ पे अनेबल टू मूव है, या तो आप सरप्राइज हो गए हैं, या तो आप ऐसा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे दोस्तों, बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ सरप्राइज, बिकॉज ऑफ सरप्राइज, या तो आप सरप्राइज हो गए, या तो आप शॉक्ड हैं, या तो आप घबरा गए, आप शॉक्ड हैं। तो ऐसी स्थिति को आप बोलेंगे ट्रांसफिक्स्ड। आप या तो सरप्राइज होकर बिल्कुल कहीं रुक गए हैं, या आप शॉक हो गए हैं। ट्रांसफिक्स्ड वर्ड को हम ऐसे रिलेट करेंगे, ट्रेन को फिक्स करिए क्योंकि वो चल नहीं रही है, तो ट्रांसफिक्स्ड वर्ड इज रिलेटेड टू टू मेक समवन अनेबल टू मूव, चल ना पाए ताकि वो, ठीक है। आज का हमारा लास्ट वर्ड होने वाला है फैचुअस। फैचुअस, फैचुअस का मतलब क्या होता है? फैचुअस वर्ड को रिलेट करिए फैट। फैट, फैट एक बहुत मोटा सा आदमी है, बहुत मोटू है, तो फेटू बोल रहे हैं हम उसको, मोटू को बोल रहे हैं फेटू। फेटू, तो फेटू जो आदमी है, आप ऐसे रिलेट करिए, जो फैट लोग होते हैं वो काफी स्टूपिड होते हैं, उनमें दिमाग कम होता है, ऐसे आप रिलेट कर लीजिए इसको। जो फैट लोग होते हैं फैचुअस है, ये बंदा बड़ा फैचुअस है, मतलब बड़ा मोटा भी है और बड़ा स्टूपिड भी है, बड़ा स्टूपिड भी है। नो ऑफेंस गाइस, प्लीज याद रखने के लिए ऐसा बना रहे हैं ना। तो जो ऐसा ये रिलेट करना है हमको कि वो बड़ा मोटा है, बड़ा फैट है, बड़ा फेटू है, और बड़ा स्टूपिड है बहुत, और उसमें इंटेलिजेंस नहीं है, लैक इंटेलिजेंस। तो अगर आप मोटे हैं तो प्लीज बुरा मत मानिएगा। तो ये थे आज के हमारे 10 वर्ड्स। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकन को दबाएंगे तो क्या होगा, आने वाले वीडियोस टाइम पे मिलते रहेंगे, और आप अपनी वोकैबुलरी को इस फनी वे में, इस इंटरेस्टिंग वे में इंक्रीज करते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच गाइस।